हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, अगर आप लोग भी बिहार आईटीआई के मॉपअप राउंड में आप लोग एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं, तो साथियों आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप लोगों का मॉपअप राउंड का जो मेरिट लिस्ट है वो फाइनली आप लोगों का जारी हो चुका है। तो आपको कैसे अपना नाम चेक करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ में क्या आप लोगों का भी रोल नंबर जो है दो बार आपका शो कर रहा है, एक आपके कैटेगरी में शो कर रहा है, एक आपका जनरल कैटेगरी में शो कर रहा है। तो अगर आपको दो नाम आपका शो कर रहा है रोल नंबर, तो साथियों आप लोगों को कौन सी तारीख को जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपका दो बार नाम शो कर रहा है तो आगे आपको क्या करना है, कैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, कैसे काउंसलिंग करवाना है, पूरी A to Z अपडेट मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो साथियों आपको वीडियो कंप्लीट देखना, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। और साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं या फोटो स्टेट लेकर जाने हैं, तो कितने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी लेकर जाने हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो में। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। और आप चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देखें तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पर देखिए, आप लोग अगर अभी तक मॉपअप राउंड के मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर नहीं चेक किए साथियों, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के किसी एक ब्राउज़र में ये वेबसाइट का नाम सर्च करना है, जिसका नाम है bcceboard.bihar.gov.in। ठीक है, जैसे ही आप लोग ये वेबसाइट सर्च करते हैं तो आप लोगों के सामने ये वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ यानी आपका जो है ऑफिशियल पेज यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए साथियों, आप लोगों को आना है सिंपली लेटेस्ट अपडेट के सेक्शन में। इधर आप कॉर्नर में आएंगे राइट साइड, तो आपको यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट का सेक्शन मिलेगा। यहीं पे देखिए आपका फर्स्ट नंबर पे ही आपका शो हो रहा है शेड्यूल फॉर ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग ऑफ ITI CAT 2026। इस पर सिंपली आप जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, तो आप लोग के मोबाइल फ़ोन में ये PDF जो है डाउनलोड होकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार का। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप लोगों का 11 अगस्त 2026 को नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो कि रात में हुआ है। मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है और रात में ही आपका जारी किया जाएगा 11 अगस्त को। ठीक है, तो फाइनली आप लोग अपडेट भी चेक किए होंगे। और देखिए यहाँ पे आप लोग रोल नंबर कैसे चेक करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ओपन करना है जो कि ड्राइव में। ठीक है, आपको ड्राइव में ओपन करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ से अपना रोल नंबर जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोगों का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फाइनली सभी रोल नंबर आ चुका है। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे देखिए आया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिया गया डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट फॉर ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग ITI जमुई डिस्ट्रिक्ट। इसी प्रकार आपका पटना डिस्ट्रिक्ट रहेगा, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट रहेगा, गया डिस्ट्रिक्ट रहेगा। देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका रोल नंबर जो है आया हुआ है। अब यहाँ पर बहुत से छात्र परेशान होंगे कि उनका जो यहाँ पे नाम आया है, उनका दो बार नाम आया है, तो उनको क्या करना है। तो साथियों यहाँ पर पहले आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि दिया गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा की मेधा सूची के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में द्वितीय चक्र आवंटन के पश्चात विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत NCVT SCVT पाठ्यक्रमों में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग साक्षात्कार हेतु सूचना। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का दिया गया है कि इसमें जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है, ये आप लोगों का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा की BCC बोर्ड पर आप लोगों का जो है डेट जारी किया गया था। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे जो कि 30 जुलाई से 8 अगस्त तक अपना जो है विलिंगनेस सबमिट जो भी छात्र किए हैं, लगभग सभी का नाम जो है इस लिस्ट में आया हुआ है। जितने भी छात्र मॉपअप काउंसलिंग के लिए विलिंगनेस सबमिट किए थे 30 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में, तो आप सभी छात्रों का जो इसमें रोल नंबर है वो आया हुआ है। आप लोग का रोल नंबर ITI वाइज ओमेन ITI के मेधा सूची पर, और साथ में आप लोगों के जो है अनुसार रो वाइज आपका आया हुआ है, तिथिवार अंकित है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का दिया गया है कि कार्यक्रम के अनुसार परिषद कार्यालय IAS संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट पटना में आयोजित होगा।
ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप सभी छात्रों का, जितने भी छात्रों का नाम आया है तो वे छात्रों को कहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको जाना है IAS संघ भवन नियर पटना हवाई अड्डा के निकट पटना 14 में आयोजित होगा। ठीक है, यानी कि आपको BCC बोर्ड पटना में जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी छात्रों को करवाना है। अब जो डेट आपको मिला है उसी डेट को जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि आपको 2 डेट मिला है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आपका दिया गया है, जैसे यहाँ पे आपका 26 अगस्त 2026, यहाँ पे देख लीजिए 26 अगस्त 2026 दिया गया है। और यहाँ पर देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में बहुत छात्रों को 27 को बुलाया है, 27 को भी बुलाया गया है, और 28 को लगभग आपका ये बहुत तारीख तक आपका बुलाया गया। तो नीचे बहुत आपका लिस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको अपना डेट यहाँ पे चेक करना। जैसे मान लीजिए ये डेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे सर्च करते हैं। देखिए सर्च जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पर रोल नंबर जो है शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी में रोल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, और देखिए यहाँ पे एक जो है EBC कैटेगरी में यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए EBC कैटेगरी में इनको जो है 27 अगस्त को बुलाया गया है 10 बजे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 27 अगस्त को यहाँ पे 10 बजे इनको मॉर्निंग बुलाया गया है EBC के रोल नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी देखेंगे तो यहाँ पे इनको 26 अगस्त 2026 को बुलाया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर आप लोग साथियों आपका अनरिजर्व कैटेगरी में अगर पहले आपका शो कर रहा है तो आप लोग अपने कैटेगरी वाले दिन न जाइए, आपका जो पहले दिन आपका जो शो कर रहा है उसी दिन आप लोगों को जाना होगा। अगर नहीं जाते पहले दिन तो आप लोगों की सीट जो है पहले दिन ही फुल हो जाएगी और आपका एडमिशन छूट जाएगा। तो इसलिए आपको जो पहला डेट रखा गया है उसी डेट को आपको जाना होगा BCC बोर्ड पटना में, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, ये आप बात समझ गए हैं। अगर देखिए बाय द वे आप किसी भी कारणवश यानी आप इमरजेंसी में फंसे हुए हैं, अगर पहला दिन आप लोग नहीं जा पा रहे हैं, पहले डेट को नहीं जा पा रहे हैं, तब आप लोग जो है दूसरे डेट को जा सकते हैं। ये बात मेरी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग बाय द वे किसी इमरजेंसी में फंसे हुए हैं या कोई आपको इमरजेंसी काम है घर पे और आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको जो नेक्स्ट डेट आपको दूसरा डेट मिला है उस डेट को आप जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो ये आपका डाउट जो है क्लियर हो चुका है। अब आइए मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। बहुत ही काफ़ी लंबी लिस्ट है ये, आप लोग इसे डाउनलोड करके अपना रोल नंबर इसमें चेक करके मुझे आप कमेंट कर दीजिए कि आपका रोल नंबर आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको मैं पहले बता दूं कि कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका दस्तावेज दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का प्रवेश पत्र यानी 10th का आपका प्रवेश पत्र और 10th का आपका अंक पत्र और 10th का औपबंधिक प्रमाण पत्र, इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये 3 आपका जो है 10th का लगेगा। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, आप लोगों ने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था ITI का 2026 का, उसका एडमिट कार्ड आपका लगेगा। और जो उस पर आपका फ़ोटो लगा है, ठीक है, एडमिट कार्ड पे जो आपका फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ का, वही 6 फ़ोटो आप लोगों का लगेगा। 6 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का वही सेम फ़ोटो आपका लगेगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप एडमिट कार्ड से बनवा लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जातीय प्रमाण पत्र यानी आपका कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद है आपका आवासीय प्रमाण पत्र, जिसे आप रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर निवास प्रमाण पत्र जानते होंगे, तो यही आपका लगेगा। इसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा यानी चरित्र प्रमाण पत्र। इसके बाद देखिए साथियों आप लोग अगर SMQ कोटा से आते हैं तो आपका SMQ कोटा का प्रमाण पत्र लगेगा। अगर EWS से आते हैं तो आपका EWS का प्रमाण पत्र लगेगा। अगर DQ कोटा से आते हैं तो आपका DQ यानी डिसेबल्ड कोटा यानी विकलांग कोटा का भी प्रमाण पत्र आपका लगेगा। इसके बाद है ITI CET 2026 में सम्मिलित होने वाले भरे गए ऑनलाइन आवेदन कन्फर्मेशन पेज। आप लोगों ने जब ऑनलाइन करवाया होगा साथियों तो आप लोगों ने अपना प्रिंट भी निकलवाया होगा, तो उसका प्रिंट आउट आपका लगेगा। अगर नहीं निकाले हैं तो आप लॉगिन करके प्रोफाइल फिर से डाउनलोड करके फिर से उसका प्रिंट आउट निकला सकते हैं। ठीक है, और हार्ड कॉपी इसका लगेगा। और नेक्स्ट है आपका रैंक कार्ड ऑफ ITI CET, जो आप लोगों ने रैंक कार्ड अपना निकलवाया है, जो आपने विलिंगनेस किया है, उसमें आपका ऑप्शन ID शो हो रहा होगा, वही रैंक कार्ड आपका लगेगा। और द वेरिफिकेशन
स्लिप, आप लोग का जांच पर्ची लगेगा 2 प्रति, और इसके बाद आपका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट का फॉर्म लगेगा 1 कॉपी, और कॉपी आप आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है, बिना आधार कार्ड के आपका नहीं होगा। अब साथियों, अगर आपके पास इसमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है तब भी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाइएगा। आप लोग जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे, तो वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा कि मैं सर जो है बनवाने के डॉक्यूमेंट्स दिया हूँ, मैं जल्दी ही 1 वीक या 15 दिनों में जमा कर दूंगा। ठीक है, तो फाइनली आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा बिना डॉक्यूमेंट के ही, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। अब देखिए, वे छात्र काफ़ी परेशान हैं जिन्होंने अपना ट्रेड चेंज करने के लिए यहाँ पे अपना बनवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उम्मीदवार किसी आईटीआई में नामांकन हो चुका है तथा वे शुल्क जमा भी कर चुके हैं, और वेरिफिकेशन स्लिप अथवा उस आईटीआई में प्रचार के आशय का प्रमाण पत्र, उम्मीदवार आईटीआई का बोनाफाइड छात्र है, उसके सभी मूल प्रमाण पत्र आईटीआई कार्यालय में जमा है, लाना अनिवार्य है। प्रचार के प्रमाण पत्र में उम्मीदवार का आईटीआई सीएटी 2026 का रोल नंबर, मेधा क्रमांक, कोटि जिसके अंतर्गत वह नामांकन हुआ है का उल्लेख रहना चाहिए। अब देखिए, जितने भी छात्रों का एडमिशन हो चुका है वे छात्र अपना ट्रेड कॉलेज चेंज करना चाहते थे मोपो राउंड में, तो आप लोगों को अपने आईटीआई संस्थान से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना है, और वहाँ से एक एप्लीकेशन भी लिखवाना है कि ये बच्चे का जो है एडमिशन मेरे आईटीआई संस्थान में हुआ है और इसका सभी डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे कॉलेज में जमा है, और उसमें आपका रोल नंबर, मेधा क्रमांक, कोटि क्रमांक जो है आपका सभी जो है आपका रैंक उसमें उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने आईटीआई से करवाना है। अब जितने भी छात्र देखिए विलिंगनेस अप्लाई किए थे, तो वे छात्र विलिंगनेस अप्लाई किया है, वे सूचना के आधार पर तिथि एवं साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो, अनुपस्थित मान लिया जाने पर उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी छात्रों का नाम इसमें आया, रोल नंबर आया है, तो वे सभी छात्रों को जो है बीसीसी बोर्ड पटना में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग जरूर करवाना साथियों। अगर नहीं करवाते हैं तो आप लोगों का नाम जो है रद्द कर दिया जाएगा। और आपका डाउट यहाँ पे क्लियर मैं पूरा कर दिया हूँ, तो आप लोग कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जय हिंद, धन्यवाद।